Hello students, good morning to all. In the previous video we start topic water और उसमें हमने वाटर की मीनिंग, वाटर के टाइप्स, कौन कौन से टाइप के वाटर होते हैं, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर और ओशन वाटर स्टडी किया था और हमने उसमें वाटर के यूजेस भी पढ़े थे. ठीक है. नाउ टुडेज टॉपिक इज प्रॉब्लम एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पेज नंबर 8. हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि हमारे वाटर रिसोर्सेज में कैसे कैसे टाइप की प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या रीजंस होते हैं हमारे वाटर के पॉल्यूट होने के, जिससे हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है, और कैसे हम उस पॉल्यूशन को रोक सकते हैं और वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, है ना. तो हम ये इस टॉपिक में पढ़ेंगे. ओके, पहले हम प्रॉब्लम्स देख लेते हैं. वाटर रिसोर्सेज प्रॉब्लम्स आर मल्टी फेस्टेड. इसका मतलब मल्टीफेस्टेड का मतलब होता है हैविंग मैनी साइड्स. मतलब वाटर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम्स के बहुत सारे साइड्स हैं, बहुत अलग अलग तरह से प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं. दे पर्टेन टू अवेलेबिलिटी, यूज, क्वालिटी एंड मैनेजमेंट. चाहे फिर वो अवेलेबिलिटी के लिए हो, उनके होने से हो, वाटर के होने या ना होने से रिलेटेड हो, उसके यूज से हो, या उस वाटर की क्वालिटी से हो, या वाटर को मैनेज करने के तरीके से हो, है ना. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सफिशिएंट वाटर वाज अवेलेबल फॉर इरिगेशन एंड इंडस्ट्रीज, बट नाउ ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ इट इज इनसफिशिएंट. इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में बहुत सारा वाटर था, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर था, बट क्योंकि अब पॉपुलेशन की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, जिसके कारण से वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इनसफिशिएंट हो गई है. साउदर्न इंडिया एक्सपीरियंस वाटर स्कैर्सिटी इन समर वेयर एज इट इज़ नॉट सो इन रेनी सीजन. ठीक है. साउदर्न इंडिया, हमारे इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, वहाँ पे समर्स में बहुत ज़्यादा वाटर की स्कैर्सिटी होती है. हाँ, रेनी सीजन में नहीं होती है, बट इन समर सीजन बहुत ज़्यादा वाटर की स्कैर्सिटी हो जाती है. स्कैर्सिटी मतलब कमी. ओके. द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द पावर सप्लाई इन द रीजन विच आर इरिगेटेड बाय ट्यूब वेल्स. अब हम वाटर की अवेलेबिलिटी के वाटर के रिसोर्स को हम इसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारे रीजन के ऊपर, कि वो किस तरह से, किन टेक्निक्स का यूज करके अंडरग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं और कैसे वो ट्यूबवेल्स को मेंटेन कर रहे हैं और वहां से वो इरिगेशन के लिए पानी यूज कर रहे हैं. देयरफॉर रैशनल यूटिलाइजेशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैज बिकम नेसेसरी. इसलिए अब हमारे पूरे नेशन के लिए वाटर का यूटिलाइजेशन, उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, कैसे उसे बचाना है और उसे कैसे मैनेज करके चलना है, ताकि हमें स्कैर्सिटी ना देखनी पड़े. और या फिर स्कैर्सिटी तो ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारा वाटर रिसोर्स ही खत्म हो जाए. इसलिए हमारा कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है. In view of limited availability of water, its increasing demand and its even availability has become imperative to conserve the water resources. तो अब जिस तरह से हम वाटर की अभी लिमिटेड अवेलेबिलिटी को देख रहे हैं, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, एज हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रही है. हमारी पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है और हमारा वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसका अवेलेबिलिटी का अनइवन होना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए. बिकॉज अगर हम वाटर को कंजर्व करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम कंजर्व ही करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, उसके बाद भी अगर हम उसे कंजर्व ही करते रहेंगे तो हमारा यूटिलाइजेशन कैसे हो पाएगा, हमारी सब पॉपुलेशन की, नेशन की डिमांड कैसे कंप्लीट हो पाएगी. ओके. वैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण हमारे नेशन की वाटर रिसोर्स के लिए डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज वाटर हमें हर डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स, हमें वाटर की डेली बेसिस पे नीड पड़ती है, चाहे वो हमारे डोमेस्टिक यूजेस के लिए हो, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, होम क्लीनिंग के लिए,
या फिर वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए हो, इरिगेशन की प्रोसेस के लिए हो, या फिर इंडस्ट्रीज के लिए हो, है ना। वाटर हर जगह पे यूज़ होता है और वो बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। तो फॉलोइंग 3 स्टेप आर एसेंशियल इन दिस डायरेक्शन। तो वाटर को कंजर्व करने के लिए प्रॉब्लम्स तो आती हैं, बट अब हमें फिर भी आगे जाके, अभी स्कैर्सिटी आगे जाके ख़त्म ना हो जाए, उसके लिए हमें थोड़ा बहुत तो कंजर्व करना ही पड़ेगा, है ना। तो व्हाट आर द स्टेप्स विच आर एसेंशियल फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन अराइज होगा आपका, जिसका आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखना है। फॉलोइंग आर द स्टेप एसेंशियल इन दिस डायरेक्शन टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड स्टॉप इट फ्रॉम ड्रेनिंग ऑफ। हमें रेन वाटर हमें मिलता कैसे है, मैंने आप लोगों को टाइप्स में ही बता दिया था एटमॉस्फेरिक वाटर में, कि एटमॉस्फेरिक वाटर हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट हम उसे एज अ रेन वाटर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज हमारा जो माउंटेन से जो और स्नोफॉल से जो वाटर आता है, वो कुछ अमाउंट, उसका कुछ परसेंटेज एवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में जाता है, और उसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, थ्रू रेनफॉल्स। जब वो वाटर एवेपोरेट होके, आप लोगों ने 4th 5th में वाटर साइकिल तो पढ़ी ही होगी कि कैसे हमारा वाटर पहले एवेपोरेट होता है और वो रेन फॉल के थ्रू वापस हमारे पास, हमारे लैंड सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे आ जाता है ना। तो उसी तरह से फर्स्ट स्टेप है वाटर को कंजर्व करने का, एंड दैट इज टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड स्टॉप इट फ्रॉम ड्रेनिंग ऑफ। हमें रेन वाटर को कलेक्ट करना चाहिए, हमें उसे ड्रेन ऑफ नहीं कर देना चाहिए। अब आप लोग बोलोगे मैम रेन वाटर को हम कैसे कलेक्ट करें। रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए भी टेक्निक्स होती हैं, उनके लिए भी हमें टैंक्स और ड्रेन्स वगैरह बनवाने पड़ते हैं, सो दैट वाटर ऑटोमेटिकली उसमें कलेक्ट हो जाए, है ना। सो दैट हम उसे एटलीस्ट इरिगेशन प्रोसेस के लिए और बाकी के इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए हम उस वाटर को यूज़ कर सकें, ठीक है। सेकेंड, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ ऑल द रिवर वाटर शेड मेजर टू मेजर, ठीक है। अब हमें कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी देखना चाहिए, कुछ साइंटिफिक मेथड्स भी देखने चाहिए वाटर रिसोर्स को कलेक्ट करने के लिए। जैसे हमें रिवर्स वगैरह में वाटर शेड्स वगैरह बनाने चाहिए, सो दैट कि जो रिवर्स वाटर है वो पॉल्यूट ना हो, और जितना कम अमाउंट में हमारा वाटर पॉल्यूट होगा उतना ही हमें उसका यूटिलाइजेशन को करने मिलेगा। इसलिए हमें अपने साइंटिफिक मेथड्स को भी और कुछ टेक्निक्स को भी यूज़ करना चाहिए, सो दैट हमारा वो रिवर और ओशन वाटर पॉल्यूट ही ना हो, सो दैट वी कैन यूज़ दैट, ओके। थर्ड है प्रिवेंशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम पॉल्यूशन। सेम अभी मैंने आपको बता दिया, जितने भी वाटर के रिसोर्सेज हैं, जितने भी वाटर के सोर्सेज हैं, जैसे ओशंस, है ना, रिवर्स, वेल्स, ट्यूब वेल्स, इन सबको हमें पॉल्यूट होने से बचाना है। हमें ये ट्राई करना है सो दैट कि उनमें ज़्यादा कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें कलेक्ट ना हो। रिवर्स के साइड्स पे मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज रिवर्स के साइड पे होती है, और उनका डायरेक्ट वेस्ट हमारे रिवर्स में जाता है, ओशंस में जाता है, जिसके थ्रू हमारे रिवर वाटर पॉल्यूट होता है। तो हमें क्या ट्राई करना है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल है वो रिवर तक ना जाए, सो दैट वी कैन प्रिवेंट देम टू पॉल्यूट, राइट। तो हमें ये कुछ मेजर एसेंशियल स्टेप्स हैं जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, ओके। सो वी विल डिस्कस another topic in another video, okay। Thank you.